कल आपके बिहार बोर्ड के क्लास 9th के प्रथम सावधिक परीक्षा का अंतिम पेपर है साइंस का पेपर। तो आपके साइंस का जो पीटीओ के प्रश्न पत्र से जिनका एग्जाम हो रहा है, इस रूप में जिनका प्रश्न पत्र आ रहा है, पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो समझेंगे किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, उसका सही उत्तर क्या होगा, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में पूछेंगे, उसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, चूंकि आप जानते हैं पीटीओ का छोटा सा प्रश्न पत्र आ रहा है और उस प्रश्न को पढ़ने में काफी कठिनाई होता है, और उसके बाद जो भी छात्र छात्राएं हम लोग के पास प्रश्न पत्र सेंड करते हैं उसका क्वालिटी काफी खराब था, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया हूं। ऐसे ये नहीं समझना है कि पीडीएफ है तो ये कोई दूसरा प्रश्न पत्र है, बिल्कुल हूबहू आपके क्लास 9th का साइंस का पेपर है पीटीओ का। ऐसे जो छात्र छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और जो भी पीछे आपका पेपर हुआ है तो आप देखें कि हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। वैसे ही अगर आपका पीटीओ का प्रश्न है तो इसी प्रश्न पत्र से कल एग्जाम होगा। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूं, 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का जवाब देना है। पूरा मैं प्रश्न भी दिखा रहा हूं क्योंकि आप ही लोग का डिमांड आ रहा था कि सर प्रश्न पत्र के साथ सॉल्यूशन कराइए, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और आपके लिए मैं इसको पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं क्योंकि क्वालिटी काफी खराब था, ताकि आप भी एक एक प्रश्न का आंसर दे पाए। तो फिर मैं बता दे रहा हूं, ये पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 1% भी आपको डाउट नहीं कर रखना है। ये कल के पेपर में नंबर बाय नंबर यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन वगैरह सभी सेम टाइप किया गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया आपके पीटीओ के प्रश्न पत्र में कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर संवेग। आप जानते हैं संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी बराबर एम भी। अब देखिए ये सब चीज आपको समझाना था, प्रश्न पत्र पे वो संभव नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं छोटा सा प्रश्न पत्र है, इसलिए मैं इसको पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं। तो कल भी आप जाएंगे एग्जाम में तो पहले नंबर प्रश्न का आपको ऑप्शन डी कलर करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है, तो इसमें कौन सदिश राशि है, विस्थापन। सदिश राशि में आप जानते हैं जिसमें दिशा वगैरह सभी चीज हो और परिणाम भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, सदिश। तो विस्थापन, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर प्रश्न है, यहां पे कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक होता है। देखिए यहां पे बताया जा रहा है पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। जल्दी जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव 48 करा दे रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव। कह रहे किसी गतिशील पिंड का वेग 2 गुना करने से उसका संवेग हो जाता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि P बराबर एम भी, ठीक है। तो इसका अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तभी P बढ़ेगा, भी बढ़ाएंगे तभी ये बढ़ेगा। तो ये सर भी कह रहा है आपका 2 गुना हो गया, तो ये संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कल यही प्रश्न पत्र हूबहू आएगा, आपको लिख कर आ जाना है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 5 नंबर पर पूछा जाएगा कल प्रश्न पत्र में आपसे कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, तो उसे ही तो बोलते हैं एक्सेलरेशन अर्थात कि त्वरण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, आप मीटर प्रति सेकंड में वेग मापते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहे आपसे कि यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है और पुनः उसी रास्ते भागलपुर से पटना वापस आता है तो व्यक्ति का विस्थापन होगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो पटना से भागलपुर जा रहा है और फिर भागलपुर से पटना उसी रास्ते से आ गया, तो स्थान में कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। दूरी तो उसने तय किया लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसीलिए उसका विस्थापन, जो स्थान में परिवर्तन होता है तो विस्थापन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर क्योंकि वो फिर वापस आ गया उसी स्थान पे, तो शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न। जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलता है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति तो सीधा हो जाएगा। जब एक समान गति से चलेगा तो एक सरल रेखा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके सामने और एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होने जा रहा है। आप देखें पीछे, आपको ध्यान से बस देखकर याद करके जाना है। मैं पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं ताकि आपको अच्छा से समझाया जा सके। करे आपसे कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगा, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में जब हम लोग जाते हैं मीटर प्रति सेकंड से तो इसमें किससे गुना करना पड़ता है, 18/5 से, और इसका उल्टा होगा तो 5/18। 5 से कटा देंगे 4 और यहां पे हो जाएगा अपना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो ट्रेन का त्वरण। अब त्वरण पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ए पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है,
प्रारंभिक वेग मतलब v माइनस यू बटा टी, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे v कितना है 10 हो गया वेग, u कितना है अपना 5 है प्रारंभिक वेग, टी कितना है सर 5 सेकंड है, सब चीज मीटर प्रति सेकंड में, तो कोई टेंशन नहीं, चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो 5/5 बराबर 1, अर्थात इसका वेग क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या होगा त्वरण का ऐसा ही मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 11 नंबर करे घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल आप जानते हैं कि जैसे इस पे एक मान लीजिए यहाँ पे प्लेन सतह है और एक वस्तु जल्दी जल्दी इस पे फिसल जा रहा है, हमने इस पर घर्षण लगा दिया तो वस्तु का गति क्या हो जाएगा धीरा, मतलब घर्षण बल क्या कर रहा है, इसके गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसकी गति को धीरा कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी जाती है तो उसका भार, तो m द्रव्यमान की वस्तु रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो पृथ्वी के ऊपर रहेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी भार उसमें जुड़ेगा, तो mg हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है, तो दोनों राशियां क्या है, तो अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जब अनुक्रमानुपाती होती है तब सरल रेखा आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो जब इतना जो बढ़ेगा वही इतना बढ़ेगा, तभी ना ऐसे ग्राफ मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलेगा, ऐसे सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कल आपको छाप कर चले जाना है, हूबहू यही प्रश्न आएगा, पूरा 48 ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं, फिर आगे सब्जेक्टिव प्रश्न इसी क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए आपको दिखाई दे इसलिए मैं पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं, ताकि प्रश्न का क्वालिटी अच्छा नहीं था जो छात्र भेजा था, तो इसलिए हम लोग इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिए। कह रहा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका समवेग क्या होगा, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था p बराबर mv, अगर आपका क्लास में ध्यान होगा तो कहेंगे सर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाया रखना चाहता है उसे उसका जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व वह अवस्था है जिससे कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वो वस्तु अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, अर्थात कि गति की अवस्था का विरोध करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो उसे वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को सर वेग कहते हैं, ऑप्शन बी रट कर जाएंगे। कह रहे 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान, तो डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम केल्विन में जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ते हैं तो हम लोग कितना जोड़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो 273 जोड़ते हैं। अब 100 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन, और नहीं दिया है तो 0.15 में जाएंगे क्योंकि 0.15 भी होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, ठोस सीधे वाष्प में बदल रहा है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर क्या था, ठोस था, सीधे वाष्प में बदल गया, ऊर्ध्वपातन। आयोडीन क्या था, ठोस था, सीधे वाष्प में बदल गया, ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन, मतलब गैस मान लीजिए था और बाद में द्रव बन गया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे आपसे कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। देखिए पीटीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कल यही हूबहू प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। जैसे पीछे सभी प्रश्न पत्र टकराया है वैसे सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होने जा रहा है। 20 पर यही प्रश्न है पीटीओ में। कह रहे पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। आप जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है क्योंकि फैलेगा गैस तो आयतन बढ़ जाएगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है। अंतर आणविक बल कहलाता है और बीच का स्थान अंतर आणविक स्थान कहलाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 का। कह कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या करें, ठोस जो है आपका द्रव बन गया तो उस ताप को क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं द्रवनांक। ठीक है, द्रवनांक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ पे कि हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग, अगर हवादार जगह पर द्रव को ले जाएंगे और उसका वाष्पन करेंगे तो उसका वेग बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब शुरू हो गया आपके, मतलब कि ऊपर मिला था फिजिक्स से, अब है केमिस्ट्री से। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, इसमें कौन यौगिक है, तो संगमरमर। देख लीजिए संगमरमर क्या है, यौगिक है। ऑप्शन डी सही
सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? तो कार्बन एक तत्व है, तत्व में अधातु है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो आप जानते हैं बारूद क्या है? मिश्रण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न करें, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है आपसे 293 ताप मतलब केल्विन में है, तो इसका सेल्सियस में, तो मैं बोला कि अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो 273 जोड़िए, और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 घटाइए, तो 0,220 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न करें, पास्कल निम्नलिखित में किसका मात्रक है? तो दाब का, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? तो वही कहलाता है संगलन। ठोस द्रव में बदल गया सर, संगलन हो गया। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आप जानते हैं लगभग 21% है, तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कल हूबहू यही क्वेश्चन पेपर है और यही आपका इसी प्रश्न से 33 नंबर पर यही प्रश्न रहेगा, एग्जाम होगा। अब जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। बायोलॉजी से प्रश्न शुरू हो गया। करें, पादप कोशिका भीति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप कोशिका भीति आप जानते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। करें, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण। विसरण वह क्रिया है जिससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन बी 35 का सही उत्तर था। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कोशिका अंगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? अब देखिए काफी शानदार प्रश्न है। तो लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कह रहे हैं आपसे कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा जो है कोशिका झिल्ली होता है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। कह रहे कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आप राइबोसोम का कार्य क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो ये नहीं रहेगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहे पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? दूसरा चैप्टर है बायो का जो ऊतक वाला, उसी से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधों की लंबाई शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बढ़ता है, बिल्कुल शीर्ष पर जो रहता है वहीं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, पौधों में फ्लोएम का कार्य है? तो पौधों में आप जानते हैं जाइलम का कार्य होता है आपका जल का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का परिवहन, मतलब भोजन का परिवहन, तो ऑप्शन बी। करें, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है? तो मांसपेशी तथा अस्थियों को टेंडन जोड़ता है। टेंडन मतलब कंडरा ना होता है, बिल्कुल सही, कंडरा यहां पे देखिए दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 41 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी रहती है, तो इसीलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। करें, कोशिका का सिद्धांत, तो स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं, करें, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। देखिए आपके लिए मैं पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए उसे क्या कहते हैं? ऊतक। आगे मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करा दे रहा हूं और उसका पीडीएफ वगैरह कैसे आप देखेंगे वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 45 नंबर, करें, जाइलम ऊतक में पाया जाता है? तो जाइलम ऊतक में आपका वाहिकाएं पाई जाती है, ये तो पाया नहीं जाएगा, बिल्कुल वाहिनाएं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। करें, प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? डीएनए की, बिल्कुल सभी चीज है, तो ऑप्शन डी, डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली की घिरी संरचना, तो प्लास्टिड बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करें, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करें, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्री विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? जीवित कोशिका को अति पराश्री विलयन में, कोशिका संकुचित हो जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि अति पराश्री विलयन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे 48 नंबर प्रश्न का। इस तरह पूरा मैंने इस आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम साइंस के पीटीओ का 48 का सही उत्तर मैंने बता दिया, 40 आप बना लीजिएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साइंस का एग्जाम है तो मैं विस्तृत उत्तर आपके लिए तैयार किया हूं। तो साइंस में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है
है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें भौतिकी शास्त्र से सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2-2 अंक आपको दिया जाएगा। पहला प्रश्न था चाल और वेग में अंतर, तो पूरा ऐसे उत्तर आपको लिख देना है, एक साइड में चाल वेग और पूरा अंतर इस तरह समझा दीजिएगा। मैं अभी फिर इस प्रश्न को समझा रहा हूं, आगे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। तीसरे नंबर प्रश्न में था कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखें, तो यहां पे देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम आप जानते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फिर था बल की परिभाषा, तो बल का परिभाषा लिख दिया गया है। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक, तो त्वरण का यहाँ पे परिभाषा और मात्रक। तो इस तरह देखिए 4 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो 1, 2, 3 और 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर सिद्ध करना था। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना था फिजिक्स से, तो यहाँ पे पूरा मैं सिद्ध करके यहाँ पे पिक्चर लगा दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आगे आपका बस 5 ही प्रश्न लिखना था फिजिक्स में। आगे रसायन शास्त्र से प्रश्न मिलेंगे लघु उत्तरीय, जिसमें 11 से 18 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न था। 4 का उत्तर देना था, देखिए 1 का उत्तर है यहाँ पे उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा दे। फिर गैस का विशिष्ट गुण लिखे, तो उसका यहाँ पे उत्तर है। अगला था ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर है। उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, तो उसका उत्तर। 4 आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था कि ठोस द्रव गैस में अंतर स्पष्ट करे, तो इस तरह आपको अंतर लिख देना है। इस तरह आपका रसायन शास्त्र का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में फिर उसी तरह 21 से 28 नंबर तक पूछा गया है। 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला था परासरण क्या है, तो उसका यहाँ पे उत्तर है। फिर यहाँ पे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, उसका यहाँ पे उत्तर है। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, तो उसका उत्तर यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। कोशिका के किस भाग को बिजली घर कहते हैं और क्यों, तो पूरा उत्तर यहाँ पे आपके सामने है, देख लीजिए, सही लिख देना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक था कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र सिर्फ बनाना था, तो यहाँ पे चित्र ऐसे आपको बना देना है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो आपका पूरा यहाँ पे उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि हाई क्वालिटी पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का देखिए कितना शानदार पीडीएफ है। इसको आप डाउनलोड करके कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आगे भी आपको एक काम आएगा और ये पूरा नोट्स आपके लिए शानदार रूप से तैयार किया गया है। तो कैसे आप अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड करेंगे, शानदार पीडीएफ साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही से करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर शो होगा इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा तो क्लास 9th का सेक्शन मिल जाएगा। और क्लास 9th के सेक्शन में देखिए सबसे ऊपर है 9th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 साइंस क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 9th साइंस एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ना है तो पूरा ऑब्जेक्टिव में 48 का 48 उत्तर। अब देखिए अगर मान लीजिए काफी विद्यार्थी में मोबाइल अगर उनका छोटा है तो इतना ही उत्तर शो करता है, तो उनका प्रश्न आता है कि मुझे इतना ही क्यों शो कर रहा है। तो ऐसे मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिएगा, पूरा शो करेगा, या इसको टेबल को ऐसे ऐसे आप मूव करेंगे तभी पूरा ये बता देगा। तो 48 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है। ठीक है, इसमें से किसी 40 को आपका जवाब देना। मैं पूरा ऐसे प्रश्न भी आपको सॉल्यूशन आज करा दिया। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का जो हम लोग हाई क्वालिटी पीडीएफ की चर्चा कर रहे थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर यहाँ पे क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। के सामने आपका पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए पूरा मैं पिक्चर के रूप में भी पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लगा दिया हूँ, तो यहाँ से भी देख देख कर आप लिख सकते हैं। देखना ना, पूरा पिक्चर फॉर्म में अपडेट कर दिया हूँ, तो यहाँ से भी देख कर आप लिख सकते हैं। क्लास 9th के साइंस एग्जाम है अंतिम, तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर हाई क्वालिटी पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है। जल्दी से आकर देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th वाले सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।